प्रधानमंत्री जी को। सारे दुनिया ने, भाई बहनों ने और नौजवान साथियों ने राम राम। फसलें आपके आशीर्वाद से एमएसपी पर खरीदने का भाइयों पहला राज्य देश का ये बना है। कांग्रेस बताए आपके 60-70 सालों में कितने किसानों की फसल आपने एमएसपी पर खरीदी है। नफरत करते एक मेरा भी बेटा है और अमरदीन, वो कहता था जी बीजेपी बहुत माड़ी है। मगर बेटा तेरे क्या बच्चे लगे? क्या लगा जी? 5 लगे। अरे वो इससे बढ़िया पार्टी कौन सी होगी? मैं हंडी छोरा हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। बहुत ही आसान तरीका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐप है नरेंद्र मोदी ऐप, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नमो ऐप स्टोर पे जाएंगे और यहाँ प्ले स्टोर पे अगर हमारा आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारत माता की नायब जी को। जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम। बुड़ौली जी को जय श्री राम। बुड़ौली जी को जय श्री राम। बहुत ही सम्मानित मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और मंच के सामने सबसे पहले तो जितने यहाँ हाजिर हैं सबको राम राम। भाई मेरी अपनी बहनों माताओं को भी और सारे भाई जो यहाँ हाजिर है। गरीबों के सच्चे हितैषी और सबका भला चाहने वाले एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी नायब सिंह सैनी पहले मेले रहे, बहुत ही बढ़िया काम करने वाले पार्टी के अध्यक्ष भाई मोहनलाल बुड़ौली जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, अरविंद शर्मा जी, पवार साहब, धनखड़ जी और जितने भी मंचासीन टिकटार्थी और दूसरे भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी मान के लोग, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, 2+2 का है भाई, कोई गलती मत करना। आप हुड्डा जी का काम करने का तरीका देखो। 10 साल राज रहा उनको, उनकी सारी पॉलिसी ओम प्रकाश चौटाला से मिलती थी। नौकरियां या तो सिफारिश से मिलती थी, चंद लोगों के लिए नौकरियां थी, या फिर भाई पैसा ढीला दे के नौकरियां मिलती थी। और जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने जो भाई सिपाही बनने के लिए भी सोच रहा था पुराने वक्त में कि किसका कैसे जुगाड़ बिठाऊं, सिफारिश ढूंढूं,
या कोई और जुगाड़ करो। उनके अनेक बच्चे मेरी नॉलेज में हैं, नफरत करते हैं। मेरा भी बेटा है अमरदीन, वो कहता दादी बीजेपी बहुत माड़ी है। मगर बेटा तेरे क्या बच्चे लगे? कहने लगा जी 5 लगे। अरे वो इससे बढ़िया पार्टी कौन सी होगी? तेरे से यूं पूछा नहीं, तू हिंदू है मुसलमान? तो भाई हमारी जाट बिरादरी के, बड़ी बिरादरी के जो यूं समझते थे कि ये पार्टी तो हमारे खिलाफ है, उनके बड़े बड़े पोस्टों में बच्चे लगे। एक लड़का डीएसपी है, खटखट लगा। उसकी माँ ने कहा कि जी हम तो सोच रहे थे सब इंस्पेक्टर कैसे लगवाएं, ये तो सीधा ही डीएसपी लगा बिना किसी के जाए। तो मुकाबला कीजिए उस सरकार का, इस सरकार का, खट्टर साहब की सरकार का। सब जगह डेवलपमेंट की, अनेक गरीबों के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों में लगे। और उसके बाद नायब सैनी सुबह 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, तैयार होते ही पहले पूछते हैं कोई मिलने वाला तो नहीं है। रात के 2 बज जाते हैं, सबकी समस्या का समाधान करके सोते हैं। आपके बहुत ही अच्छे से अच्छे इंसान है। गरीबी को इन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। गरीबों के सच्चे हितैषी हैं, गरीबों के हमेशा कल्याण की सोचते हैं। तो भाई एक तरफ ये सरकार, दूसरी तरफ हुड्डा सरकार। जो भाई इस हुड्डा सरकार को और इस पार्टी को कांग्रेस पार्टी समझते हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये पार्टी लोकदल का रिजेक्टेड मार पार्टी है। आप इनका काम करने का तरीका, इनकी सरकार का सारा कार्यकाल देखिए, वही है। एक लड़की कुमारी शैलजा, जिसके पिताजी हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे, चौधरी दलबीर सिंह, यूनियन मिनिस्टर रहे, पंजाब में मिनिस्टर रहे। उनकी बेटी कुमारी शैलजा खुद लड़ना चाहती थी चुनाव उकलाना से, उसको टिकट नहीं दिया। नानों से सिर पर हाथ रखा है, मेरा छोटा भाई है, इसको जिता दियो, टिकट इसकी पक्की है। डॉक्टर अजय चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, और सिर पर हाथ रख के सबसे हाँ भरवा के आई, उसकी भी टिकट काट दी। तो भाई ये हकीकत में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा के लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है, सारा गरीब गुरबा जो कांग्रेस पार्टी में था, भाई आपकी पार्टी बीजेपी है, वो तो लोक दल है। ओम प्रकाश चौटाला का दल, ओम प्रकाश चौटाला के सुकून में डाली उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर कब्जा कर लिया है। दूसरी बात, अगर आप बीजेपी की सरकार बनाओगे, नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे जो सबका भला करेंगे। और भाई नरेंद्र मोदी जी जो फरिश्ता बन के आए हैं भारतवर्ष में, उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार बताया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, भाई ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। पहली बार हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया। अभी रामचंद्र जांगड़ा कह रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने काबिल प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, वो जब वहां गए अमेरिका में, उनकी बेइज्जती की, उनकी तलाशी ली गई। तो भाई कोई भी देश हो जो आपस में लड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन है, रशिया का दुश्मन अमेरिका है, वो सारे के सारे वही सम्मान देते हैं नरेंद्र मोदी को पलकें बिछा के। नरेंद्र मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है। कश्मीर देश से अलग हो चुका था, हमारे सैनिकों को पत्थर मारते थे, लहूलुहान हो जाते थे, उनको गोली चलाने की इजाजत नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने 370 धारा तोड़ के बहुत बड़ा काम किया है, 12 कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला लिया। हमारी माताओं बहनें जो मुस्लिम माताएं बहनें थी, उनको ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, राम मंदिर का निर्माण कराया। और सबसे बड़ी बात मेरी बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए जो नरेंद्र मोदी ने किया है, वो कभी भी जीवन में भूलने के लायक नहीं है।
एक का ही रिजर्वेशन महिलाओं की एमएलए में, एमपी में कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो ये कहूंगा, बहुत बातें हैं कहने की, लेकिन ये मेरी बेटी वो ये हरा दे पर्चा, ये बेटी मेरे बोलने बात बचेगा के बोली। तो मेरा कहना ये है, भूल के भी उस गली में मत जाना भाई, जहां आपको इज्जत नहीं मिले, नौकरी नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले। अरे डेवलपमेंट कहाँ होती थी हुड्डा जी के राज में? रोहतक से सड़क चली, खेड़ी मोड़ पर जूही भिवानी एंटर हुई, फौरन खत्म वही पुरानी गली सड़ी सड़क सभी जगह दिन में आई और जगह आई। सिर्फ रोहतक के आसपास या चंद लोगों का भलाई करते थे। पहले नौजवान पढ़ते नहीं थे, बसों में किलकी मारने हंडा कर दे। रेनू के तू किलकी क्यों मारे? अपना बापू मेरा हुड्डे का खास है, एमएलए का खास है। बोला तू पढ़ भी नहीं रहा, नौकरी के बोला नकली सर्टिफिकेट ले आऊंगा, हुड्डा पे ला देगा। तो मेरे भाइयों, खट्टर साहब ने पहली बार बीजेपी सरकार ने बच्चों को जो किलकी मार दे हंडा कर दे कोचिंग सेंटरों में भेज दिया, और एक एक बच्चा, हमारे एक प्रमोद लोहान है, उसका छोटा भाई है, 3 नौकरी ली उसने। लोहान साकी जाट है असली, पहली क्लर्क की वो छोड़ दी, फिर डीपी की मिली वो छोड़ दी, फिर लेक्चरर की मिली वो ज्वाइन की। और हमारे एक बच्चा डीएसपी लगा है, खटखड़ है, खटखड़। उसकी माँ, वो बेचारी कविता नाम है उसका, टीचर है, वो कहती है जी हे भगवान, यो या बीजेपी सरकार जुग जुग जियो। मेरा छोरा तो अगर सब इंस्पेक्टर भी लग जाता, बड़ा क्वालिफाइड बच्चा है, तो मैं लाडू बांडू है बाबा हनुमान के सवामणी लगा के आऊं। ये तो बिना ही किसी के जाए मेरा पहला नंबर, जो उसमें एचसीएस मेन की पोस्ट नहीं थी, पहला बच्चा मेरा लगा है डीएसपी रैंक में। तो भाई ऐसी सरकार तो मिलेगी नहीं, लेकिन मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि चोरी का दबाव है भाई। दोबारा और कुछ बोलूंगा तो यूं कहेंगे कि हट जाओ रे थे। तो भाई कोई भाई ये ना समझना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता कि ये सरकार जाटों के खिलाफ है, जाटों के खिलाफ नहीं है। सबसे ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर बड़ी नौकरियां हमारे जाट भाइयों को मिली है, और ऊपर सेंटर की सरकार में अनेक आईपीएस आईएएस अफसर, मेरे यहाँ का डीसी मुसलमान है, हमारे हांसी का एसपी मुसलमान है। किसी के साथ मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया। इसलिए भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा भाई, यूं मत देखना अरविंद ने तेरे गले गड़बड़ करी थी, या गौतम ने करी थी, या धनखड़ ने करी थी, या जात देखो, मत देखना जात, यूं देखना नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाना है और मोदी जी को एक बहुत बड़ी ताकत देनी है। आप सब ने मेरी आवाज बात को बहुत ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अरे तगड़ा बोल जाओ एक, जय हिंद। शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज के इस मौके पर ये जन सैलाब दिखाता है कि हरियाणा में चारों तरफ जनरल जाति का गरीब, एससी, बीसी, ओबीसी सब इस नारे के साथ आवाज दो, आवाज दो। सारा ऐसा गठजोड़ हो गया है कि आप देखेंगे कि हरियाणा में 65 सीट से भी ज्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा पूरे हरियाणा में। क्यों? लोगों को पता है कि गरीब का बेटा नायक
और एक चीज और है, एक बात और कहूंगा कि भाई मौका चूकना नहीं है। कई सौ साल में ऐसा मौका आता है जब गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, व्यवस्थाओं में। और एक और वायदा करता हूं भरे मन से कि भाई गोहाना के विकास में अब भी 4 चांद लगे हुए हैं। गोहाना शहर में नगर परिषद ने 4 चांद लगा रखे हैं और भाई आने वाले समय में गोहाना को जिला बनाएंगे और ज्यादा 4 चांद लगाने और आप लोगों का विकास करेंगे। एक और चीज है भाई, अपने साथियों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारा कार्यकर्ता जो इलेक्शन का साथी है उसके लिए जान की बाजी लगा देंगे। आधी रात को भी डॉक्टर अरविंद शर्मा को याद कर लेना और भाई डट करके एक वोट पोल करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंतजाम ऐसे होंगे परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसे इंतजाम होंगे और किसी की दाब नहीं माननी है। आप डरने वालों में से नहीं हो और मुझे पूरा विश्वास है कि गोहाना में और सोनीपत जिले में, सोनीपत की सभी पार्लियामेंट्री सीटों पर, रोहतक की सभी पार्लियामेंट्री सीटों पर और भी जितने हमारे साथी आए हैं 21-22 उम्मीदवार हैं, सभी जगह कमल का फूल खिलेगा। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ही क्षण में हमारे बीच में आ जाएंगे। एक देश का ही नहीं विश्व के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के, किसानों के, दलितों के, बैकवर्ड भाइयों के, एससी समाज के सबके हितैषी नरेंद्र मोदी जी अभी आपके बीच में आ जाएंगे। यही मेरी प्रार्थना है कि आप सब एकजुट होकर सारे साथ दें। बोलो भारत माता की। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगी बड़ौदा से हमारे प्रत्याशी भाई भारत माता की, नरेंद्र मोदी की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारत माता की, हमारे आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम, 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 मोदी जी को जय श्री राम। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सोनीपत के जिलाध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी। वो बुके से उनका स्वागत करेंगे और साथ में हमारे सभी अन्य जिलों से आए हुए जिलाध्यक्ष रहेंगे। जींद से जिलाध्यक्ष, रोहतक के और झज्जर के सभी जिलाध्यक्ष जी। हमारे सारे जिलाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी। वो विजय की प्रतीक गदा देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उनको विजय की पताका हाथ में फहराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी गदा भेंट कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। ज्ञान और शक्ति का प्रतीक। इसके साथ ही मैं अगले इसी स्वागत के क्रम में अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि वो लोई उड़ाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी
श्री नायब सिंह सैनी जी को वो आए और शब्दों के माध्यम से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, अपना संबोधन दें। धन्यवाद। कैमरे वाले हटे, देखिए कैमरे वाले हटे। भारत भारत माता के। आज हम सब ये परम सौभाग्य है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज गोहाना की पावन भूमि पर पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है। आप हरियाणा के इस 2 करोड़ 80 लाख लोगों के परिवार के सदस्य हैं, मार्गदर्शक भी हैं और मुखिया भी हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे एक बार फिर गोहाना की इस धरती से आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। मैं गोहाना की सरदारी और आपके पूरे हरियाणा परिवार जनों की ओर से आपको राम राम करता हूं। साथियों, आज माननीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन से हमें एक सूत्र दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी अंत्योदय के आयुष्मान भारत से गरीबों का मुफ्त इलाज दिया। हमने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल को 200 बेड करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के सर्वदा वंदनीय अभिनंदनीय भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज इस हरियाणा के गोहाने में पहुंचने पर आपका सभी मंचासीन हमारे नेतागण, सज्जन वृंद और इस सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण एवं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। गरीब को सफर करने के लिए 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा। किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा। हरियाणा की लोक कला को समृद्ध करने वाले बाबा लक्ष्मी चंद जी को भी मैं नमन करता हूं। आज 25 सितंबर है। हमारे पथ प्रदर्शक दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया, वो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। उनकी प्रेरणा से भाजपा भारत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है।
मैं श्रद्धेय दीनदयाल जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। ये अपनापन लाया माननीय प्रधानमंत्री जी, यह सब डबल इंजन की ताकत का कमाल है। यह कमल की सरकार का कमाल है जो हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बाहर निकाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में अब तीसरी पारी के संकल्प को लेकर के 20 संकल्प हमने लिए हैं, जिनमें बहनों को 2100 रुपये महीना से लेकर हर अग्निवीर को उन्हें पर सरकारी नौकरी देने का संकल्प हमारी ने लिया है। उनके प्रधानमंत्री जी, आज जहां कांग्रेस के प्रत्याशी युवाओं के सपनों और भविष्य की नीलामी कर अपना घर भरने की बात कर रहे हैं और खुलेआम पर्ची खर्ची से नौकरी देने की का प्रचार कर रहे हैं, वही हमने संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 वर्षों में आपके दिशा निर्देश में हमारी सरकार ने 1,45,000 नौकरियां बिना पर्ची खर्ची से हरियाणा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी, इसी तरह इस समय में भी हमने 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के रोजगार देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये गर्व है आज आप लोग यहाँ पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। आज मैं आपके सामने हरियाणा के अपने युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि नौकरी देने का हमारा पहला और अंतिम पैमाना बिना पर्ची एवं बिना खर्चे ही रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा में कांग्रेस अब केवल पार्टी नहीं दुकान हो गई है और हरियाणा ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की झूठ और भ्रष्टाचार की दुकान नहीं चलने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हरियाणा का नाम न हो। आज हरियाणा जीएसटी योगदान के आगे है, दुनिया की टॉप कंपनियों के निवेश की पहली पसंद इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, खेलों में आगे है, प्रति व्यक्ति आय में आगे है, तकनीकी में आगे है और तरक्की में भी आगे है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको 2,80,00,000 लोगों के अपने इस हरियाणा परिवार की ओर से ये भरोसा देता हूँ, जिस तरह हरियाणा 10 सालों से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आगे डबल इंजन की ताकत से और गति से, तीव्र गति से ये दौड़ता रहेगा। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए कि किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान
तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट का हुआ है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछे हुए चुनौती देता हूं कि वे इसका जवाब दें। आज भाजपा ने हरियाणा को सभी 24 फसलें आपके आशीर्वाद से एमएसपी पर खरीदने का भाइयों पहला राज्य देश का ये बना है। कांग्रेस बताए आपके 60-70 सालों में कितने किसानों की फसल आपने एमएसपी पर खरीदी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर मैं हरियाणा की इस पावन धरती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप हमारा उत्साह बढ़ाने आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सारे बुजुर्गों ने, भाई बहनों ने और नौजवान साथियों ने राम राम। सोनीपत की इस धरती से मैं देश के महान सपूत कह रहा है, फिर एक बार पासर, फिर एक बार साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। और वंचित समाज को उद्योगों में लेकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है।
आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर माँ बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। भाइयों और बहनों, कल रात को ही मैं अमेरिका से लौटा हूं। अमेरिका में मेरी मुलाकात दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों से हुई। जिन कंपनियों के सीईओ से मैं मिला, एक एक कंपनी लाखों करोड़ रुपए के कारोबार कम करती है। मैंने उन्हें भारत के नौजवानों के टैलेंट के बारे में बताया। साथियों, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था। लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। साथियों, आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। बेटे, आप बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, लेकिन ऐसे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। आप मेरे लिए लाए हैं। चलिए, मैं मेरे एसपी जी को कहता हूं, वो आपसे फोटो ले लेंगे। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता पीछे रख देना।
इतना बढ़िया चित्र बनाया है इस बेटे ने। साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए, यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा, यहां के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। थैंक यू बेटा, मिल गया मुझे, मिल जाएगा, इनको दे दीजिए। हाँ, शाबाश। अब आराम से बैठो बेटा, देखिए गिरना मत। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। यहां खरखौदा में देखिए, भाजपा औद्योगिक शहर बना रही है। कोशिश यही है कि यहां के हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है कैसे अनेक औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। अभी मारुति का कारखाना लगना भी यहां तय हो गया है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े बड़े कारखाने यहां लगने वाले हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते